गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विनोद वर्मा और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं DNB टैक्स। कल बजट आया है। कल से काफ़ी लोगों ने मेरे से काफ़ी तरह के सवाल किए। कुछ सवाल आपके मन में भी उमड़ घुमड़ रहे होंगे, आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा। मैं उन्हीं सवालों में से कुछ इम्पोर्टेंट सवाल को समराइज करने की कोशिश किया है। आइए हम लोग उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि ये जो बजट आया है इसमें जो प्रोविजंस इनकम टैक्स के बारे में बताए गए हैं वो कब से लागू होगा। तो इसका जवाब ये है कि ये जो बजट आता है वो 1 फरवरी को आया और पार्लियामेंट में डिस्कस होगा, दोनों सदनों में डिस्कस होगा, दोनों सदनों में ये बिल पास होगा। पास होने के बाद राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेंगे तो वो एक्ट बन जाएगा। और एक्ट बनने के बाद इस जो साल स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर 1/4/2025 से ये लागू होगा। लेकिन इसका इनकम टैक्स का रिटर्न जो फाइल करेंगे वो साल ख़त्म होने के बाद फाइल करेंगे, जो हम लोग 1/4/2026 के बाद रिटर्न फाइल करेंगे, बट लागू 1/4/2025 से होगा। अब दूसरा एक सवाल है कि ये असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है। तो प्रीवियस ईयर जो चल रहा होता है, जो अभी चल रहा है, वो प्रीवियस ईयर 2024-25 है और इसका असेसमेंट ईयर जिसका रिटर्न फाइल करेंगे हम लोग 31 मार्च के बाद, वो असेसमेंट ईयर 2025-26 होगा। और ये जो अभी बजट आया है इसका प्रीवियस ईयर 2025-26 होगा और इसका रिटर्न हम लोग असेसमेंट ईयर में फाइल करेंगे 2026 और 2027। इसके बाद एक सवाल है कि कल से आप लोगों ने टीवी में देखा होगा कि 12,75,000 ये आ रहा है। तो 12 लाख क्या है और 12,75,000 क्या है। 12 लाख बाकी सब लोगों के लिए है जो इनकम जिसके ऊपर अब टैक्स नहीं देना होगा। 12,75,000 उनके लिए है जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, जिनको सैलरी मिलता है, उनको 75,000 रुपये का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है जो इसमें डिडक्टेबल है और उसको डिडक्शन देने के बाद जो इनकम कैलकुलेट होगा 12 लाख रुपये। दूसरा एक 12 लाख और 12,75,000 कोई लिमिट नहीं है। कल से मैं काफ़ी सुन रहा हूँ लोगों ने कि 12 लाख की लिमिट हो गई, 12 लाख की लिमिट हो गई। ये लिमिट 12 लाख की नहीं है, ये एक बात समझना होगा। जैसे पिछले साल तक 7 लाख की लिमिट कहते थे, 7 लाख की लिमिट नहीं थी। पिछले साल 3 लाख की लिमिट थी, इस साल वो लिमिट बढ़ा करके 4 लाख की लिमिट की गई है। 4 लाख से 12 लाख तक जो टैक्स बनता है, 60,000 रुपये का टैक्स बनता है, उसका एक बजट के माध्यम से सरकार ने आपको रिबेट दिया है, टैक्स का रिबेट दिया है। लिमिट जो है वो 4 ही लाख है, 12 लाख नहीं है। इसीलिए जैसे ही आपका इनकम 12 लाख से बढ़ता है या 12,75,000 सैलरीड के केस में 12,75,000 से बढ़ता है तो आपको उसके ऊपर पूरा टैक्स देना होगा। जैसे 12.5 लाख होगा तो आपका जो फिर लिमिट होगा 4 लाख होगा और रिबेट जो है वो रिबेट लूज हो जाएगा, रिबेट नहीं मिलेगा, क्योंकि रिबेट देने की जो लिमिट बजट में तय की गई है वो 12 ही लाख है या सैलरीड के केस में 12,75,000 है। तो ये 12 लाख और 12,75,000 का मतलब है। फिर अभी मैंने बता ही दिया है कि फिर 4 लाख क्या है। तो 4 लाख है कि पहले जो 3 लाख था पिछले साल तक वो 4 लाख कर दिया गया है कि 4 लाख से आपका, मैं बताया ना कि लिमिट जो है, एग्जम्पशन लिमिट जो है वो अब 4 लाख है इस बजट में, जो 1/4/2025 से लागू होगा। 4 लाख है। 4 लाख से ऊपर के ऊपर आपको टैक्स देना है, लेकिन 12 लाख तक नहीं देना है, क्योंकि एक रिबेट दिया गया है बजट के माध्यम से। वो रिबेट जैसे ही खत्म होता है 12 लाख के बाद तो आपको टैक्स जो कैलकुलेट होगा वो 4 लाख से ही होगा। एक और है कि क्या इसमें डिडक्शन मिलेगा। इसी क्वेश्चन के साथ है कि ओल्ड स्कीम है, न्यू स्कीम क्या है। ये 3-4 क्वेश्चन है, उसमें एक ही साथ मैं आपको जवाब देने की कोशिश करता हूं कि ये 4-5 साल पहले से ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम चल रहा है। आप लोग इससे अवगत होंगे मुझे लगता है। ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम पिछले साल से इसमें थोड़ा चेंज हो गया। न्यू स्कीम अब न्यू स्कीम नहीं रहा, न्यू स्कीम बाय डिफॉल्ट स्कीम हो गया और ओल्ड स्कीम को ओल्ड स्कीम रखा गया है। अगर ओल्ड स्कीम आपको चूज करना है तो ऑप्ट करना होगा इनकम टैक्स फाइल करने से पहले कि मैं ओल्ड स्कीम में जाना चाहता हूं। सैलरीड एम्प्लॉयज के केस में वो जब रिटर्न फाइल करते हैं उस समय केवल ऑप्ट करेंगे, कोई उसके लिए
फॉर्म फाइल नहीं करेंगे। अदर देन सैलरीड वालों के लिए एक फॉर्म फाइल करना होता है जिससे ऑप्ट कर सकते हैं कि मैं ओल्ड में जाना चाहता हूँ। पहले ये न्यू में जाने के लिए ऑप्ट करना होता था, अब ओल्ड में जाने के लिए ऑप्ट करना होगा आपको कि ओल्ड में जाना है। जब ओल्ड में जाएंगे तब आपको सारे डिडक्शंस जो है चैप्टर 6 के एटीसी और भी जो डिडक्शन है एटीडी ये सब ये मिलेंगे आपको। अगर आप न्यू स्कीम में जो बाय डिफॉल्ट स्कीम है उसमें आप रहना चाहते हैं तो कोई डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं है, केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन के। इसीलिए सैलरीड के केस में 12,75,000 की सीमा तय की गई है। तीसरा एक क्वेश्चन और है, मार्जिनल रिलीफ क्या होता है? कल से मैं टीवी में देख रहा हूँ मार्जिनल रिलीफ की बहुत बात की जा रही है। कई लोग ये जो लिमिट 12 लाख से 12,75,000 से 13 लाख कुछ कर दिया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बजट में अभी ये कुछ क्लैरिफाइड नहीं है कि मार्जिनल रिलीफ आपको मिलेगा। सबसे पहले मार्जिनल रिलीफ है क्या? मार्जिनल रिलीफ ये होता है कि 12 लाख तक आपको एक रिबेट दिया गया है। आप सपोज करिए कि 12,01,000 आपका इनकम है, तो आपका टैक्स जो बन जाएगा वो 60,150 रुपये का बनेगा प्लस एजुकेशन सेस। अब ये इनकम केवल आपका 1,000 रुपये बढ़ा और टैक्स 60,000 रुपये बन गया, तो ये टैक्स जितना इनकम बढ़ा है 1,000 रुपये केवल उतने तक लिमिट करने को मार्जिनल रिलीफ कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 5 लाख रुपए की लिमिट थी और 7 लाख की लिमिट थी, मतलब 2.5 लाख और 3 लाख की, और जब रिलीफ दिया रिबेट दिया जाता था 5 लाख तक में और 7 लाख तक में, तो ये मार्जिनल रिलीफ को नहीं दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। अभी बजट में ये नहीं बताया गया है कि इस साल मार्जिनल रिलीफ इस बजट में है या नहीं है। जब एक बार बिल पास हो जाए तो फिर हम लोग बात करेंगे इस पर कि मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल है या नहीं है। मुझे लगता है मार्जिनल रिलीफ आपको समझ आ गया होगा। फिर से मैं बताऊं कि 12,01,000 आपका इनकम है तो टैक्स आपका 1,000 होना चाहिए, क्योंकि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी आपको 12,01,000 इनकम होगा तो आपको 1,000 रुपये के ऊपर 15% और 12 लाख तक 60,000 रुपये ये आपको टैक्स देना होगा। उसके ऊपर एजुकेशन सेस तो लगेगा ही। एक क्वेश्चन है कि ये कैपिटल गेन का क्या चक्कर है? कल मैडम ने बजट भाषण में भी ये कहा कि कैपिटल गेन टैक्स को इसमें एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो कैपिटल गेन टैक्स केवल नहीं है, जो भी स्पेशल रेट टैक्स होता है, ये जो आपका इनकम कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स में 5 हेड है, इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, बिजनेस प्रोफेशन हो गया, कैपिटल गेन हो गया और अदर सोर्सेज से इनकम हो गया। ये सब को कैलकुलेट करने के बाद टैक्स लगाता है स्लैब रेट से। जैसे अभी स्लैब रेट 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और 30% है। लेकिन कुछ इनकम जो है वो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होता है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अब जो है वो 12.5% के रेट से टैक्सेबल है। ये स्पेशल रेट है। तो ये स्पेशल रेट के बारे में उन्होंने कहा है कि ये इनकम अगर आपका इंक्लूड है 12 लाख में तो आपको इसके ऊपर टैक्स देना होगा, उसका रिलीफ नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं कि सपोज करिए कि आपका इनकम 3,90,000 है सैलरी से और 60,000 रुपया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से है, तो आपको लिमिट जो है वो 4 लाख है। 4 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, बाकी बचे 50,000 रुपया 4.5 लाख में 50,000 रुपया के ऊपर 12.5% कैपिटल गेन टैक्स जो है वो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो देना होगा। यहाँ पे 12 लाख की लिमिट नहीं होगी। मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि 12 लाख की लिमिट नहीं है, 12 लाख के ऊपर एक रिबेट दिया गया है, लिमिट 4 लाख है, इसीलिए ये ऐसा हो रहा है। ऐसा और भी स्पेशल टैक्स होगा, जैसे लॉटरी से इनकम होगा, हॉर्स रेस से इनकम होगा, इस तरह का इनकम होगा जो रेट नॉर्मल स्लैब रेट से अलग इनकम टैक्स का अगर कोई रेट लगता है वो इसमें 12 लाख में के रिबेट में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन है कि सीनियर सिटीजन को 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस नहीं काटना है। अब कई लोग कह रहे हैं कि ये भी कोई छूट है क्या? तो मैं बताऊं ये कोई छूट नहीं है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा टीडीएस क्या होता है। टीडीएस आपके इनकम से, इनकम अलग अलग सेक्शंस है 192 से लेकर के 195, 196 तक, जिसमें टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स।
सोर्स जहां से इनकम आपका आ रहा है वो आपका टैक्स काट लेंगे। अलग अलग सेक्शन में अलग अलग परसेंटेज तय किया गया है। जैसे 194C में 2% है, 194J में 10% है, 194I में 10% है, 2% भी है, जे में भी 2% है, टेक्निकल सर्विस पे कमीशन के ऊपर TDS है, इंटरेस्ट के ऊपर TDS है। तो ये TDS काट लेता है। पहले बैंक पिछले साल बैंक सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपये तक का इंटरेस्ट देता था तो TDS काटता था। उसका लिमिट 1 लाख कर दिया गया है। वो 1 लाख के ऊपर अब TDS काटेगा। इससे लोगों का ऐसा कह सकते हैं कि आपका जो पैसा कट जाता था फिर बाद में आप रिफंड लेते थे, उससे बच जाएंगे। ये कोई आपका डिडक्शन नहीं है, एग्जम्पशन नहीं है, ये केवल TDS नहीं कटेगा आपका। और वैसे भी जो TDS कटता है वो एडवांस टैक्स के जैसा ट्रीट होता है। अगर आपका इनकम 20 लाख रुपए है और आपका TDS नहीं कट रहा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है। एडवांस टैक्स, अब पूछेंगे एडवांस टैक्स क्या होता है। एडवांस टैक्स वही एडवांस टैक्स को आपको टैक्स अभी जो प्रीवियस ईयर मैंने बताया था, असेसमेंट ईयर बताया था कि 1/4/2025 से जो इनकम अर्न करेंगे उसके ऊपर टैक्स देना होगा। ITR कब फाइल करेंगे? ITR आपको नॉर्मल केस में जुलाई 2026 फाइल करने का है। तो इस बीच जो इनकम आप कमा रहे हैं उसके ऊपर सरकार को टैक्स देना होता है बीच बीच में। TDS कटता है तो हर सोर्स पे TDS कट जाता है। सैलरी के केस में हर महीने कट जाता है। लेकिन अगर ना सैलरी का है ना अदर सोर्स है जो TDS कटता हो, जिस पे सपोज करिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको टैक्स कब देना है, इसके लिए एडवांस टैक्स का प्रोविजन किया गया है। सरकार एडवांस टैक्स लेती है। आप अपना इनकम कैलकुलेट करेंगे और इनकम के हिसाब से 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक आपको 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स पे करना होता है। 15%, 45%, 75% और 100%। ये एडवांस टैक्स देते हैं। अगर टाइम से नहीं देते हैं अपने इनकम के हिसाब से तो आपको जो टैक्स है जो आप रिटर्न फाइल करेंगे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 5,000 तक आपका अगर टैक्स बनता है तो एडवांस टैक्स से आप फ्री हैं। तो ऐसे ही ये TDS कट जाता है तो एडवांस टैक्स के जैसा ट्रीट होता है। जब आप अपना ITR फाइल करते हैं तो कंप्यूटेशन बनाते हैं, उसमें अगर आपका टैक्स बनता है तो उस TDS से टैक्स एडजस्ट हो जाता है। अगर टैक्स नहीं बनता है तो वो TDS आपका रिफंड क्लेम करते हैं और फिर ITR फाइल करने के बाद रिफंड आ जाता है। जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया वो सारे क्वेश्चन को मैंने करने की कोशिश किया, उसका सवाल भी जानने का कोशिश किया। मुझे लगता है कि आप लोगों के जो भी सवाल होंगे उसमें काफ़ी मदद मिली होगी इससे कि वो सॉल्व हो गए होंगे क्वेश्चन। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपका पर्पस सॉल्व हुआ होगा। अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें जिससे मैं और लोगों तक पहुंच पाऊं। मेरा एक फेसबुक पेज भी है B&B टैक्स के नाम से, जिस पे इनकम टैक्स से रिलेटेड चीज़ें, GST से रिलेटेड चीज़ें, केस लॉज वगैरह सारा मैं डालता रहता हूं। आप उस पर विजिट कर सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।